नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सभी का फिर एक बार यहाँ पर स्वागत करता हूँ। यह हमारा दूसरा सत्र है और पिछले सप्ताह में हमने एक चित्रवर्णन पाठ देखा है जिसका नाम था अस्पताल, जिसका आपने अच्छी तरह से अध्ययन किया होगा। साथ ही साथ जो दूसरी हमारी कविता है बेटू युग नाम की, वह इस सत्र में हमें अध्ययन के लिए नहीं है। आप उसका स्वयं अध्ययन जो है वह स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन के लिए नहीं है मतलब इस पर कोई भी सवाल जो है सवाल पूछे नहीं जा सकते। आप इसका अध्ययन अपने लिए खुद के लिए कर सकते हैं। इसलिए हमने YouTube के लिंक के माध्यम से पिछला जो हमारा पिछली तासिका थी उसमें उसकी लिंक जो है लिंक के माध्यम से आपने YouTube का एक वीडियो जो है देखा होगा। तो आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले हम सबको कहानियाँ सुनना जो है वह कहानी सुनना दूसरों को बताना अच्छा लगता है। तो फिर आज हम ऐसा ही पाठ देखने वाले हैं। पाठ क्रमांक 3, इसका नाम है दो लघु कथाएँ, जिसमें पहली जो कहानी है हरा घोड़ा नाम की, वह कहानी आज हम देखेंगे। जो कहानी अकबर और बीरबल इन दोनों के ऊपर निर्भर है। अकबर एक महान शासक थे, तो बीरबल उनके एक बुद्धिमानी प्रधान के रूप में वहाँ या उनके राजकाज में उनका सहयोग करते थे। बीरबल और अकबर की कई सारी कहानियाँ हम लोगों ने सुनी है और ऐसी ही दो कहानियाँ जो है कहानियाँ इस तीसरे पाठ में आज हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो ठीक है विद्यार्थी मित्रों, चलिए शुरू करते हैं हरा घोड़ा नाम की पहली कहानी। तो यहाँ पर क्या करेगा, मैं क्या करता हूँ कि इसका थोड़ा सा पठन करता हूँ और बाद में इसका हम स्पष्टीकरण देखेंगे। अकबर और बीरबल के बहुत से किस्से जो प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे, बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। तो यहाँ पर कहानी की शुरुआत के में लेखक बताते हैं कि अकबर और बीरबल के बहुत से किस्से प्रसिद्ध है। ढेर सारी कहानियाँ इन दोनों के ऊपर लिखी गई है और इस कहानी को देखने से पहले हमें अकबर और बीरबल कौन थे यह जानना आवश्यक है। तो अकबर एक महान शासक थे, बादशाह थे, और बीरबल उनके एक बुद्धिमानी और चतुर ऐसे प्रधान थे। कोई भी समस्या अगर उनके सामने आती तो उसका वह बहुत बुद्धि के कारण या बुद्धिमान होने के कारण आसानी से उसका हल वह हल निकालते थे। और बादशाह अकबर को उनके राजकाज में क्या करते थे, मदद करते थे, न्यायदान में मदद करते। ढेर सारी ऐसे कई सारे लोगों की समस्याएं जो आती थी, उन सारी समस्याओं का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता के कारण क्या करते थे, निकालते थे। तो यहाँ पर ऐसे ही एक आने वाली समस्या हम देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं कि बीरबल उनके कौन थे, तो 9 रत्न बादशाह अकबर के हक थे। अब रत्न यानी कि क्या, कि वास्तव में मनी या रत्न ऐसे नहीं है। तो 9 रत्न यानी कि कौन, तो बादशाह अकबर जो थे उन्होंने क्या किया था, अपने राजकाज के मदद के लिए दरबार में ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न होती है और उन समस्याओं पर समाधान करने के लिए क्या किए थे कि 9 ऐसे विशेष, जैसे यहाँ पर बीरबल हमें पता है, तो ऐसे 8 और लोग थे कि जो हर एक काम में प्रवीण थे। एक ऐसे होशियार ऐसे लोग यहाँ पर 9 क्या किए थे,
बादशाह अकबर ने अपने दरबार में रखे थे। बीरबल एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। उसी प्रकार हर क्षेत्र में, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार के जो सारे क्षेत्र थे, उन सभी प्रकारों में 8 ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति थे और बीरबल को मिलाकर 9 लोग थे। तो इन 9 लोगों को, बुद्धिमान लोगों को 9 रत्न कहा जाता था और उन 9 रत्नों में से एक कौन थे? बीरबल थे। तो आगे हम देखते हैं कि एक बार क्या हो गया कि अकबर और बीरबल दोनों एक साथ क्या करते हैं कि बगीचे की सैर करने के लिए निकल पड़ते हैं। बगीचा, अगर हम सभी ने बगीचा देखा है तो बगीचा जो है वह हरा भरा होता है, फूलों से, पौधों से, ढेर सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ों से, और यहाँ वहाँ पर सारी की सारी हरियाली होती है। और बादशाह अकबर जब अपना बगीचा देखते हैं तो ढेर सारे फूल पौधे हरे भरे देखकर उनका मन जो है, मन प्रसन्न हो जाता है। हर किसी का मन बगीचे में जाने के बाद क्या होता है? प्रसन्न होता है। बिल्कुल उसी प्रकार बादशाह अकबर का मन भी क्या होता है? पूरी तरह प्रसन्न हो जाता है। और इन प्रसन्नता में बादशाह अकबर क्या करते हैं? सोचते हैं कि यदि मेरे पास इन हरे भरे पेड़ों की तरह मेरा हरे भरे पेड़ों को देखकर बादशाह अकबर के मन में एक सोच जो है वो सोच आती है। वह क्या है कि मैं जहाँ भी यहाँ पर देख रहा हूँ वह सारा रंग मुझे हरा दिखाई दे रहा है, हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, नए नए पौधे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पन्ने दिखाई दे रहे हैं, सभी का रंग हरा है। और मेरे घोड़े का रंग जो है वह रंग अलग है। यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो उस पर मैं बैठकर हरे भरे स्थानों की क्या करता? सैर करता। और ऐसा जब सवाल इनके मन में पैदा होता है तो फौरन वह आगे क्या करने वाले होते हैं ये हम देखते हैं अभी। आगे का भाग में पढ़ता हूँ। पहले बादशाह अकबर ने जैसे ही उनके मन में सवाल आता है वह तुरंत क्या करते हैं? बीरबल से कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ, तुम मेरे लिए क्या करो? हरे रंग का घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग की घोड़ा लाने के लिए कहा था। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह जानते थे कि इस संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। तो इसका हम स्पष्टीकरण थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे ही बादशाह अकबर के मन में सवाल आता है कि अगर मेरा घोड़ा हरे रंग का होता तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उस हरे भरे घोड़े पर बैठकर मैं इन हरे स्थानों की क्या करता? सैर करता। हमारे मन में भी कई सारे ऐसे इच्छाएं जो है वो इच्छाएं उत्पन्न होती है। कई सारी इच्छाएं हमारी पूरी होती है और कई सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। और इस बादशाह अकबर के दिमाग में यह इच्छा उत्पन्न हुई थी कि मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तो वह तुरंत बीरबल से कहते हैं कि तुम क्या करो, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ और तुम मेरे लिए क्या करो? एक हरे रंग का घोड़ा जो है वो घोड़े का तुम प्रबंध करो। प्रबंध यानी कि उसकी व्यवस्था, प्रबंध यानी कि क्या? कि व्यवस्था, इसका अर्थ हम ले सकते करो। बादशाह और बीरबल जो है वो दोनों जानते थे कि हरे रंग का घोड़ा संसार यानी कि दुनिया में या यहाँ वहाँ कहीं भी हमें मिलने वाला नहीं है। अकबर जो है वह अकबर बार बार बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेते थे और इस बार भी वह क्या करने जा रहे थे कि बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा जो है परीक्षा यहाँ पर लेना चाहते थे। वह दोनों जानते थे कि संसार में या दुनिया में कहीं भी, संसार यानी कि दुनिया या विश्व जिसे कहते हैं हम, कहीं भी हरे रंग का घोड़ा आज तक नहीं मिला है। और इसलिए बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। तब अब हम आगे देखते हैं कि वास्तव में बीरबल को हरे रंग का घोड़ा मिलता है या नहीं, यह हम देखते हैं।
अगला परिचित हम पढ़ते हैं। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सर आंखों पर रख लिया। एक सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में आकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज लिया है। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। आगे देखते हम। दोनों जानते थे कि हरा घोड़ा संसार में मिलने वाला है या नहीं, लेकिन फिर भी बीरबल अकबर का हर एक आदेश मानते थे और यह आदेश भी वह सिराकों पर लेते। सिराकों पर लेना यानी कि उसे मान्य करना, यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ लिख कर वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, सिराकों पर लेना। इसका अर्थ हो सकता है कि स्वीकार करना। और बीरबल उनका आदेश फिर भी अपने सिराकों पर लेते हैं, उनसे स्वीकार करते हैं और वह इधर उधर 7 दिन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। और 8वें दिन दरबार में वह क्या करते हैं, तय समय पर हाजिर होते हैं और बादशाह अकबर से कहते हैं, हुजूर, आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज लिया है। वह आते ही दरबार में कहते कि हुजूर, मैंने क्या किया है, आपके लिए हरे रंग का जो आपको घोड़ा चाहिए था, उस घोड़े को मैंने क्या किया है, खोजना या ढूंढ लिया है। बादशाह अकबर जैसे ही यह बीरबल की आवाज़ सुनते हैं तो वह आश्चर्यचकित हो जाते कि यह कैसे हो सकता है, यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हरे रंग का घोड़ा दुनिया में मिलना यह मुमकिन है ही नहीं, और बीरबल ने यह कैसे कर दिया। वह आश्चर्य का ठिकाना उनके न रहता है। वह सोचने लगे कि बीरबल ने यह कैसे किया, हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं है तो फिर भी बीरबल ने कैसे उसे ढूंढ लिया। हमें भी यह सवाल होगा कि कैसे बीरबल ने यह किया है कि संसार में हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे ढूंढ लिया है। हम आगे देखते कि बीरबल को यह घोड़ा कहाँ मिला। अगला भाग हम पढ़ते हैं विद्यार्थी मित्रों। देखिए यहाँ पर, उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है, मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। तब बीरबल उत्तर देते हैं, हुजूर, घोड़ा मिल गया है। हरे रंग के घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर जब बीरबल अकबर से कहते हैं कि मुझे हरे रंग का घोड़ा मिला है, तो अकबर को विश्वास नहीं होता, उन्हें आश्चर्य होता है। फिर भी वह उत्सुकता यानी कि उनकी उत्कंठा जो है उस घोड़े के प्रति अधिक हो गई थी, और इसलिए वह बीरबल से कहते हैं कि बीरबल, वह हरा घोड़ा कहाँ है, मैं उसे तुरंत क्या करना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ, मुझे तुरंत उस घोड़े को तुम क्या करो, दिखाओ। तब बीरबल उन्हें उत्तर देते कि हुजूर, घोड़ा तो मिल गया है, लेकिन जिस मालिक का वह हरा घोड़ा है, उस मालिक ने आपके सामने 2 शर्तें यहाँ पर रखी है। अगर आप उन शर्तों को पूरा करना चाहते हैं तो ही मैं आपको वह घोड़ा दिखा सकता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इंतज़ार यहाँ पर करना होगा। ऐसा बीरबल यहाँ पर अकबर से कहते हैं। ठीक है, हम अगला भाग देखें। तो विद्यार्थी मित्रों, अब तक हमने यहाँ पर देखा है कि अकबर और बीरबल यह दोनों क्या करते हैं कि घूमने जा रहे थे, और उनके मन में, अकबर के मन में एक सवाल आता है कि जो वह इच्छा प्रकट करते हैं कि उन्हें हरा घोड़ा चाहिए। बीरबल वह ढूंढ लेते हैं, लेकिन वह घोड़े के मालिक की 2 शर्तें अकबर के सामने रखते हैं। वो शर्तें क्या है और कैसे
अकबर हरा घोड़ा जो है हरा घोड़ा देखेंगे, ये देख पाएंगे या नहीं, वह हम आने वाले अगले भाग में देखेंगे। हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।